एक गुरु के पास 3 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तीनों को एक एक मुर्गा देकर कहा, जहां कोई न देखे वहां उसकी गर्दन तोड़कर ले आओ। तीनों शिष्य मुर्गा लेकर चले गए। पहला शिष्य जंगल में गया। उसने सोचा, यहाँ एकांत है, कौन दिखता है, और फिर मुर्गे की गर्दन तोड़कर आश्रम वापस लौटा। दूसरा शिष्य एकांत में गया। उसने सोचा, खुले में तो कोई पंछी देख सकता है, मैं गुफा में जाकर काम निपटा देता हूँ, वहाँ कोई नहीं देख सकेगा। वह गुफा में गया और एक झटके में मुर्गे की गर्दन तोड़कर आश्रम वापस लौट आया। तीसरा शिष्य बहुत दूर जंगल में अत्यंत निर्जन स्थान में पहुंचा। वह गहरी गुफा में गया जहां सघन अंधकार था। उसने सोचा, यहाँ कोई नहीं देखता। जब उसने मुर्गे की गर्दन पर हाथ रखा तो मन में ख्याल आया, अरे मेरी आत्मा तो देख रही है, ये मुर्गे की आत्मा भी मुझे देख रही है, परमात्मा भी मुझे देख रहा है। वह मुर्गे को मार न सका। वह मुर्गे को जिंदा लेकर आश्रम में वापस आया। जब तीनों शिष्य गुरु के सामने उपस्थित हुए तब गुरु ने पूछा, आप तीनों मुर्गे की गर्दन तोड़ कर आए? गुरुजी, ये काम तो बड़ा आसान था। पहले शिष्य ने गर्व से कहा, यह रही मुर्गे की गर्दन और यह रहा उसका धड़। मैंने जंगल में जाकर इसकी गर्दन मरोड़ दी, 2 मिनट का भी खेल नहीं था। दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने एकांत और निर्जन गुफा में जाकर खटक कर मुर्गे की गर्दन तोड़ दी। आपकी आज्ञा का मैंने अक्षरशः पालन किया है। तीसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मैं घने जंगल में गया, कोसों दूर चला गया। वहाँ न आदमी था न पशु पक्षी, कोई नहीं था। मैं सघन गुफा के अंदर गया, वहाँ केवल अंधेरा था। मैंने वहाँ मुर्गे को मारना चाहा, और तत्काल मुझे ध्यान आया कि कोई नहीं देखता, पर मेरी स्वयं की आत्मा तो देखती है। मैंने हाथ में जिस जीव को पकड़ा है उसकी आत्मा तो मुझे देख रही है, और परमात्मा तो सर्वदर्शी है, वो तो मुझे हर वक्त हर पल देख रहा है। गुरुदेव, मैं लाचार हूँ, इस मुर्गे को मैं जिंदा ही वापस लेकर लौट आया हूँ। गुरुदेव गौरव भरी निगाह से अपने शिष्य को देखते रहे। दोस्तों, जिस व्यक्ति में यह प्रज्ञा जाग जाती है कि परमात्मा सर्वत्र है और हर पल उसे देख रहा है, तो वो कभी अनीति वाला कार्य कर ही नहीं सकता। ईश्वर की स्वीकृति बुद्धि और हृदय के 2 स्तर पर होती है। बुद्धि में तर्क होता है और हृदय में भावना। इन दोनों ही स्थितियों में व्यवहार संपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता, लेकिन जब उसके अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है तो समस्त संशय नष्ट हो जाता है और पूरा ही जीवन बदल जाता है।